नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई 3 में कई महत्वपूर्ण अपडेट है। ओएमआर सीट को लेकर के 65% आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के, यूआर महिला आरक्षण को लेकर के और आंसर की को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के भी बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट हो सभी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी जरूर कर लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामले पर सुनवाई हो रही है और आप सभी जानते हैं कि अभी तक बीपीएससी को आरक्षण रोस्टर जो क्लियरेंस है सीटों का वो प्राप्त नहीं हो सका है। हालांकि सभी डाटा मंगा लिया गया है और अब ये विभाग से फिर जीएडी को, जीएडी से फिर बीपीएससी को आगे भेजेंगे, लेकिन अभी तक ये आया नहीं है। और अभी भी बीपीएससी का लक्ष्य है कि इसी महीने सितंबर के अंत तक बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। अगर आप सभी इसमें देखेंगे 31341 ऑफ 2024 चीफ जस्टिस सर की बेंच में मामला लगा हुआ है। यहां पर आप सभी डेट देख सकते हैं, 18 सितंबर 2024 की डेट है और ये देखेंगे तो 110 नंबर पे केस है। तो जैसे ही सुनवाई हो जाएगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट दे देंगे, जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी सुनवाई को लेकर के। ओएमआर सीट को लेकर के बीपीएससी की तरफ से फिर से नई नोटिस जारी की गई। अगर आप देखेंगे ध्यान से, विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई 2024 तक एग्जाम करवाया गया था और इसी में एक एग्जाम और सहायक वास्तुविद के लिए 18 जुलाई को। तो इसमें सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18 सितंबर 2024 से लेकर के 24 सितंबर 2024 तक स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट और रिस्पांस सीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ओएमआर सीट एवं रिस्पांस सीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 27 सितंबर 2024 तक यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी गई है पर आपत्ति कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 24/9/2024 यानी 24 सितंबर 2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में फिर आयोग की वेबसाइट पर ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं रहेगा। यानी कि 18 से लेकर के 24 तक आपको हर हाल में आपको अपनी ओएमआर सीट देख लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको ओएमआर सीट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर आप सभी देखेंगे इसमें कल कुछ अपडेट आप सभी को हमने बताया था। अगर आप देखेंगे तो 20 सितंबर तक जारी होगा 6 to 8 का फाइनल आंसर की। तो 2 दिन और आप सभी वेट कर लीजिए 20 सितंबर तक। और इसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का मिलेगा अपडेट, यानी कि कब तक आ जाएगी, 23-24 तक आ जाएगी क्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक की। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी को वेट करना पड़ेगा। देरी देखिए होती जा रही है। आयोग को अब तक रोस्टर क्लियरेंस पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले पर फिर सुनवाई हो रही है, जो कि ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं। सुनवाई के बाद आज ही उम्मीद है विभाग की तरफ से फैसला ले लिया जाएगा आरक्षण मसले पर। जो भी रोस्टर है इस पर शिक्षा विभाग में रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी हो चुकी है पूरी। सभी जिलों से विषयवार रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। 19 सितंबर को विभाग से जीएडी को भेजा जा सकता है रोस्टर क्लियरेंस का पत्र। आज सुनवाई हो रही है, तो जैसा भी आज डिसीजन आएगा उसी के बाद, क्योंकि ऑलरेडी जो है 50% पे ही, क्योंकि 65% की उम्मीद बहुत कम पहले से, हालांकि मामले पर सुनवाई भी चल रही है, तो 50% पर ही आरक्षण रोस्टर पर क्लियरेंस विभाग से जीएडी को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा सकता है और रोस्टर क्लियरेंस का पत्र फिर जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा। इसी महीने के अंत तक एचएम और हेड टीचर, फिर इसी महीने के अंत तक टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का आयोग का लक्ष्य है। तो देखिए बहुत अगर लेट होगा तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक फिलहाल में जाता हुआ दिख रहा है आपका रिजल्ट, लेकिन अभी भी हम लोग सितंबर लास्ट तक मान के चलते हैं। एक देखिए आप सभी, जैसे अगर कोई अभ्यर्थी पहले से चयनित है टीआरई 1 या टीआरई 2 में और उसी वर्ग में दोबारा से अगर परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, तो दोबारा से फिर उसी वर्ग में परीक्षा या उसी विषय में परीक्षा देने का कोई औचित्य था नहीं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं अभ्यर्थियों की तरफ से और कहा जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों का टीआरई 3 में रिजल्ट घोषित नहीं किया जाए। आगे देखिए आप सभी, सेवा में श्रीमान अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, विद्यालय वर्ग 1 से 8 तक के अध्यापक पदों पर हो रही भर्ती टीआरई 3 में महिला आरक्षण से संबंधित नियम और रोस्टर के पालन के संबंध में
महाशय, उपर्युक्त संबंध में सविनय निवेदन है कि हम बिहार के बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। शिक्षा विभाग बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर महिलाओं को जो आरक्षण दे रही है वह सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों से विपरीत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल अपील 3132 ऑफ 2007 और सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश में पारित आदेश की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण ही दिया जा सकता है, जो अदर स्टेट की बात की जा रही है। जबकि उसके विपरीत शिक्षा विभाग महिलाओं को 50% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे रही है, जिससे महिलाओं का कम अंक के बावजूद 65 से 70% पदों पर चयन हो जाता है। ये जो बिहार के निवासी उनकी बात की जा रही, माफ़ी चाहेंगे आप सभी के, अदर स्टेट का मैटर तो अलग है, लेकिन जो बिहार के निवासी हैं उनमें महिलाओं को सीधे सीधे वर्टिकल आरक्षण यानी कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण 50% देने के कारण अपने तो उस 50% सीटों पर सेलेक्ट होंगे ही होंगे आप सभी, लेकिन जो बाकी की सीटें होंगी 50% वहाँ पर भी आप फाइट करेंगे, तो जिसकी वजह से 65-70% तक महिलाओं का सिलेक्शन हो जाएगा। पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई है। आगे देखिए आप सभी, और पुरुष अधिक अंक लाकर भी बहुत ही कम संख्या में चयनित हो पाते हैं। इसके अलावा बिहार से बाहर की महिलाओं को भी अनारक्षित महिलाओं के लिए वर्टिकल रूप से आरक्षित पदों पर भी आरक्षण का लाभ देते, जो आरक्षण से संबंधित बिहार अधिनियम 1992 और 2003 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही दे है। सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 2342 दिनांक 15 फरवरी 2016 के द्वारा बनाए गए 35% क्षैतिज आरक्षण महिला आरक्षण जो राज्य के सभी विभागों के सभी संवर्गों के सभी स्तरों के कर्मियों की सीधी बहाली में लागू होता है और सभी विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग उस नियम का पालन नहीं करता। लेकिन शिक्षा विभाग से जब बहाली का रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को जाता है तब पता नहीं श्रीमान वहाँ से कैसे क्लियरेंस मिल जाता है। इस पर ध्यान दिया जाए और आरक्षण को क्षैतिज करने के लिए शिक्षा विभाग को रोस्टर लौटाया जाए। श्रीमान बीपीएससी ने विभिन्न छात्रों द्वारा दायर आरटीआई आवेदनों के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि कक्षा 1 से 8 में वर्टिकल महिला आरक्षण दिया गया है, जो अदर स्टेट की महिला है। बीपीएससी द्वारा आयोजित पिछले दोनों अध्यापक भर्ती परीक्षाओं TRE 1 और 2 अर्थात बीपीएससी ये विज्ञापन संख्या और TRE 3 में जो अभी लंबित है और परीक्षा फल घोषित होना बाकी, रिजल्ट आना बाकी, उसमें भी वर्टिकल महिला आरक्षण देने की तैयारी में है। तो अदर स्टेट की महिलाओं को वर्टिकल आरक्षण, वैसे तो देखिए नियम जो है सामान्य जो निवासी होते हैं मूल निवासी उस राज्य के उन्हीं को ही ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल आरक्षण प्राप्त होता है। श्रीमान जी से निवेदन है कि सभी छात्रों की तरफ से विनती के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों और नियमों का शिक्षा विभाग जो पूर्व से TRE 1 और TRE 2 में गलती करी है उसको TRE 3 में न दोहराया जाए तथा महिलाओं को आरक्षण क्षैतिज ही दिया जाए, यानी कि 50% आरक्षण की जो बात है वो क्षैतिज रखा जाए। क्षैतिज में ये होता है ना कि अगर उनकी संख्या मिल गई पूरी तो वहाँ पे आरक्षण पूरा मान लिया जाता है, फिर वहाँ पे अलग से आरक्षण नहीं देते। लेकिन ऊर्ध्वाधर में क्या होता है कि जितनी सीटें होंगी उतनी सीटें पहले उनकी भरी जाएंगी, फिर शेष सीटों पर वो फाइट करते हैं सभी के साथ में। और जो अदर स्टेट की महिलाएं, तो जब यहाँ पर वर्टिकल आरक्षण होगा उनके लिए तो अदर स्टेट की महिलाएं भी उसी महिलाओं में आ जाती हैं। हालांकि UR फीमेल की अलग कटाव बनती है, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आया है उन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर अभ्यर्थियों का विरोध है कि इस प्रकार जो भी पुराने नियम है उनको न लागू किया जाए, बल्कि नए सिरे से जो पुराने जो सही नियम है उनके आधार पर ही भर्ती को किया जाए, यानी कि महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण मिले, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिले, ना कि वर्टिकल मिले, और अदर स्टेट की महिलाओं को हॉरिजॉन्टली देखा जाए। बाकी आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई समाप्त हो जाएगी जो भी अपडेट मिलेगी आप सभी को तुरंत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।